जब आपका बाजार में पूरा भरोसा बन जाता है और आप आसानी से पैसा लगाते हैं तो उसके तुरंत बाद जब गिरावट आती है तो आपके लिए बने रहना मुश्किल हो जाता है। एसटीपी हर निवेशक के लिए ज़रूरी है या फ़ायदेमंद है अगर आपके पास एक मुश्त पैसा इकट्ठा हो गया, क्योंकि भारी गिरावट के बाद अगर आप अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आप बाज़ार से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड, जिसमें हम आपके पैसों और निवेश से जुड़े सभी बड़े सवालों का आसान जवाब लेकर आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एसआईपी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपके पास एक मुश्त पैसा हो तो उसको एसआईपी की ताकत कैसे दी जा सकती है? तो आज का बड़ा सवाल यही, व्हाट इज एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, और आज इसी को समझेंगे वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला प्रश्न, सबसे पहले तो यही बता दीजिए सर कि एसटीपी होता क्या है? एसआईपी सबको पता है और एसआईपी करने का फ़ायदा लोगों को पता है कि आप कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचता है और उसको आप नियमित रूप से लगाते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब आप एक साथ बाज़ार में नहीं लगाते हैं तो आप पैसा अपना एवरेज कर पाते हैं बाज़ार के डूबने से, और ये तो आपके इनकम साइकिल से मैच करता है। क्योंकि हमेशा लोग पहले सोचा करते थे कि इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो आप इन्वेस्ट करने चलेंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब जब पूंजी इकट्ठा हो जाए तब आप उससे जा कर के कोई एसेट खरीदते हैं, और यहाँ पे एसेट को छोटे छोटे पीसेस में ख़रीदना संभव हो पाया है, इसलिए आप अभी आसानी से कर पाते हैं और ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा स्थिति होता है कि आपने कोई एसेट बेचा, कोई मकान बेचा, कोई ज़मीन बिका, या साल में एक बार बोनस मिला, तो आपके पास एक मुश्त पैसा आता है जो कि लंबे समय का पैसा है। एसआईपी का तो कोर ये है कि लंबे समय का पैसा आप धीरे धीरे लगा पाते हैं, और यहाँ पे आपके पास एक साथ पैसा आया हुआ है जिसको आप धीरे धीरे लगा रहे हैं, धीरे धीरे लगाना चाहेंगे, ताकि बाज़ार के पीक पे लगाने का जो रिस्क है कि अगर आज बाज़ार बढ़ा हुआ है और आपने अगर आपके पास अगर कहीं से 10 लाख रुपए आया है, 50 लाख रुपए आया है और उसको आपने एक साथ लगाया, और अगर वो 3%, 5% अगर बाज़ार में गिरावट आएगी तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ा, आप बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि इस पैसे को रहने दिया जाए, निकाल लिया जाए, क्या ये गिरावट का दौर जारी रहेगा, भले ही वो लंबे समय का पैसा हो। इस पैसे को इक्विटी बाज़ार में स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, कि आपके पास एक मुश्त पैसा आप लगा दीजिए किसी डेट फंड में, और वहाँ से बैंक अकाउंट से जैसे 12 महीने में, 18 महीने में, 36 महीने में आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है कि यहाँ से वो इक्विटी में जाएगा, एक साथ पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको हर महीने खड़े होकर इन्वेस्ट नहीं करना है। अच्छा सर, एसटीपी किस तरह के निवेशकों के लिए सही है और इसके फायदे क्या क्या है? जब आपके पास एक साथ पैसा आता है और आप उसको एक साथ लगाते हैं, और जब आसानी से बाजार लगाने लायक होता है तो उस समय बाजार चल रहा होता है, तो आप गिरावट का दौर आप एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और ये जो गिरावट का दौर जब होता है, जब आपका बाजार में पूरा भरोसा बन जाता है और आप आसानी से पैसा लगाते हैं, तो उसके तुरंत बाद जब गिरावट आती है तो आपके लिए बने रहना मुश्किल हो जाता है। और उसका बड़ा नुकसान ये होता है कि आप जो इक्विटी का फ़ायदा आप ज़िंदगी भर लेंगे, उससे आप पैसा निकालते हैं और फिर दोबारा कभी मुड़ के नहीं देखते हैं। वो जो डर है, और वो डर का आधार ये होता है कि आपका सीधा नुकसान हो चुका है। आप जब इक्विटी में पैसा लगाते हैं और नहीं निकालते हैं तो उसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप नुकसान अपना, जो गिरावट की स्थिति में पैसा निकाल के आप अपना लॉस नहीं बुक कर रहे हैं, जैसे आप अपना पैसा निकालते हैं आपका लॉस परमानेंट हो जाता है। उसके पहले वो कागज़ पे रहता है कि वो बढ़ भी सकता है, लेकिन आपके निकालने के बाद अब वो नहीं बढ़ेगा, तो आपका जो लॉस परमानेंटली हो जाता है, उस वजह से आपका इक्विटी में विश्वास कम हो जाता है। और ये विश्वास कम होना नहीं चाहिए, क्योंकि इक्विटी हमेशा ही ऐसा है। बल्कि एसटीपी करने का एक नुकसान है, और इस नुकसान के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और ये नुकसान आपको झेलना चाहिए। या क्योंकि अगर आप देखिए कि अगर एक बाज़ार के लगातार बढ़ते रहने का दौर अगर जारी रहे, आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपये है और आपने निर्धारित किया कि आप इसको 12 महीने में या 18 महीने में आप उसको स्प्रेड करके लगाएंगे, और इस पूरे 18 महीने में बाज़ार लगातार बढ़ता ही गया, तो पहले महीने में जो लगा हुआ आपका पैसा है वो कम दाम पे लगा, फिर अगले महीने उससे ऊपर दाम पे लगा, फिर उसके बाद ऊपर ऊंचे दाम पे लगा, ये लगातार ऊंचे दाम पे लगता रहेगा। और आपको अफसोस होगा 18 महीने के बाद कि अगर आपने पहले दिन ही लगाया होता तो पूरा पैसा आपका ज़्यादा कारगर तरीके से काम कर रहा होता। लेकिन जिस पैसे को आपके 20 साल 25 साल लगना है और काम करना है, उसमें उस मेथड में, उस व्हीकल में, उस जहाँ भी ये पैसा लग रहा है, उसमें आपका विश्वास ज़रूरी है। अगर इस बीच में
कभी भी 10%, 5% की अगर गिरावट हुई और आप बाज़ार से पैसा निकाल लेते हैं तो आपका लॉस परमानेंट हो जाएगा। और इस भरोसे के लिए इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ बेहतर है। सर, इसमें एक बात जो अक्सर लोग कहते भी हैं कि एसटीपी से एसआईपी को कैसे पावर मिलती है? एसटीपी एक तरह से एसआईपी ही है। आप अपने एकमुश्त पैसे को आप स्प्रेड करके लगा रहे हैं, तो ये भी, क्योंकि दोनों ही सिस्टमैटिक प्लान है। एक में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, एक में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कि एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि आप हर महीने कमाएंगे, हर महीने आप 5 तारीख को आपके खाते में पैसा रहेगा। यहाँ पे पहले से आपने जिस फंड में पैसा जाने वाला है वहाँ जाने के लिए आपके पहले से किसी फंड में पैसा पड़ा हुआ है जहाँ से उसको रिडीम करके लगाया जाएगा। बस यही अंतर है। तो ये थोड़ा अलग से आपकी बड़ी पूंजी के लिए ये एक मेथोडिकल तरीका है इक्विटी में पैसा लगाने के लिए और इक्विटी में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। अच्छा सर, एसटीपी भी क्या अलग अलग प्रकार का होता है? एसटीपी का बेसिक फॉर्मेट है कि एक नियमित रूप से एक फिक्स्ड अमाउंट आपका लगा हुआ पैसा जो है फिक्स्ड इनकम फंड में वहाँ से चला जाएगा और आप बाज़ार में अपना इन्वेस्टमेंट एवरेज कर लेंगे। एक दूसरा तरीका है कि आपने फिक्स्ड इनकम फंड में पैसा लगाया और उसमें जितना भी अप्रिसिएशन हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कैपिटल गारंटेड रहे और वो गारंटेड, और वो आप 50 लाख रुपए किसी डेट फंड में लगाए और उसमें मिलने वाला हर महीने का जो अप्रिसिएशन है वो केवल अप्रिसिएशन आपका चला जाता है इक्विटी में, तो आपका पूंजी नियमित रूप से वहाँ पड़ा रहता है। और दूसरा कि कुछ लोगों ने ये ऐसा इनोवेट किया है कि बाज़ार के वैल्यूएशन के आधार पे किसी और तरीके से एक फ्लेक्सिबल एसटीपी की आपका लगा हुआ पैसा इक्विटी डेट में है, लेकिन बाज़ार की स्थिति के आधार पे कुछ फार्मूला बना करके और वो पैसा इक्विटी में जाता है ताकि सस्ते बाज़ार में ज़्यादा चला जाए, महंगे बाज़ार में कम जाए। लेकिन ये सब चीज़ करने के बजाय मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से देखना चाहिए कि ये बाज़ार के पीक में सारा पैसा निवेश करने से बचाने का ये तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इस चक्कर में ऐसा संभव है कि आप जब, और बाज़ार को टाइम करना मुश्किल है, और बाज़ार में अगर आप पैसा लगाते हैं तो इससे आपको ये नुकसान हो सकता है कि बाज़ार लगातार चलता जाए और आपका पैसा जो निचले स्तर पर लग सकता है वो ना लग पाए। और इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि आप एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी के लिए, डिसिप्लिन्ड अप्रोच के लिए आप इतना नुकसान झेलने को तैयार हैं। और इस पे ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी ज़िंदगी भर लगे रहना ज़रूरी है और उसमें विश्वास बनाने के लिए एसटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर आपने पैसा लगाया, बाज़ार गिरा और आप भारी गिरावट के बाद अगर आप अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आप बाज़ार से हमेशा के लिए बाहर हो जाइएगा। और इससे बचने के लिए बाज़ार में अपना पैसा को एवरेज करना ज़रूरी है और इसका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब मत निकालिए। फिक्स्ड एसटीपी फॉलो कीजिए और बाकी चीज़ अगर आप इग्नोर भी कर देते हैं तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है सर, अब आखिर में ये बता दीजिए कि अगर कोई निवेशक एसटीपी शुरू करना चाहता है तो इसका प्रोसेस क्या है? एसटीपी करने के लिए एक डेट फंड का चुनाव कीजिए और उसमें लगाने के बाद एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड या लिक्विड फंड, और वहाँ से जो आपका डेस्टिनेशन फंड है जहाँ पे आपका लंबा समय तक पैसा रहेगा उसका चुनाव कीजिए और अवधि निर्धारित करके वहाँ पे ट्रांसफ़र का इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। इसके लिए एक फॉर्म भरना होता है और ये अपने आप हो जाएगा। एक ही निवेश से ये दोनों काम हो जाएगा, डेट में लग जाएगा और वहाँ से वो पैसा इक्विटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब आप ये एसटीपी करें और ये बहुत बड़ी रकम भी हो तो कोशिश कीजिए कि 3 साल से ज़्यादा लंबी नहीं हो, क्योंकि इतने में रीजनेबल मार्केट साइकिल कैप्चर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, आप लोगों को अब एसटीपी और एसआईपी का तालमेल अच्छे से समझ में आ रहा होगा इस एपिसोड को देखने के बाद। अगर ये एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा तो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अपने कोई प्रश्न है निवेश से जुड़े हुए तो हमें लिख के भेजिए और वैल्यू रिसर्च हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड के नॉलेज सेंटर को विजिट करना मत भूलिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।